हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम TWQ प्रोग्राम के अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया, मतलब जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं उसमें क्या किया, वेरिएशन किया, उसमें उसको क्या किया आपने, वेरी किया। ओके, तो आपने जैसे ही क्या किया, फ्लक्स में क्या किया, वेरिएशन किया, तो आपके क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और वोल्टेज का प्रोडक्शन होगा मतलब करंट का प्रोडक्शन होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहे हो आप, प्रोड्यूस कर रहे हो या जनरेट कर रहे हो। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि हमने क्या किया, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें जो फ्लक्स बनता है उसको क्या किया, टाइम के साथ वेरी किया। ओके, जिससे हमें क्या मिला, वोल्टेज मिली और करंट मिला, मतलब हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया, माइकल फेराडे ने। एक साइंटिस्ट हुए थे आपके माइकल फेराडे, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब अगर बात की जाए इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो, हमें पता है कि हम अगर बैटरी लगाते हैं, हम अगर सोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल सोर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विदाउट एनी बैटरी क्या कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया, फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहाँ एप्लीकेशन है या कहाँ इसको यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ करते हो ट्रांसफार्मर, आप यूज़ करते हो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर। तो जो ये आपके उपकरण होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सबका काम क्या होता है, जैसे जनरेटर आपका, वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चेंज करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो वो प्रिंसिपल पे काम करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, वो क्या कर रहा है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हम वेरिएशन करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपका जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन। ठीक है, वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। लेकिन दोनों का क्या होता है, प्रिंसिपल अलग अलग होता है। तो उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मैंने हमें समझना था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया। ओके, तो वहाँ से हमें क्या मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखो, हमने क्या किया, व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग ए कंडक्टर चेंजेस। ओके, जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कंडक्टर से क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ओके, तो क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है किसके अक्रॉस, कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है, और जो कंडक्टर होता है वो क्या बना लेता है, एक क्लोज सर्किट बना लेता है, जिससे आपका एक धारा का प्रवाह होता है। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये कैसे होता है उसको समझते हैं हम ग्राफिकली। जैसे मान लिया आपके पास ये कंडक्टर है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ओके, अब आपके पास क्या है, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है जो कि आपकी मैग्नेटाइज्ड है, मतलब इसमें क्या आपके मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। ओके, तो आप क्या करोगे, ये जो मैग्नेट है इसको इसके पास लेके आओगे। ठीक है, यहाँ रखा आपने, इसके ऊपर रखा ऐसे, इसके चारों तरफ रखोगे।
तो जैसे ही आप इसके पास लेके आओगे तो क्या होगा, इसमें जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इस कोइल में लिंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये जो फ्लक्स होगा इसके साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। जैसे ये फ्लक्स लिंक करेगा तो जो फैराडे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्या हो जाती है, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाती है और इसमें क्या हो जाता है, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कंडक्टर में उसको हम चेंज करते हैं। हम चेंज कैसे कर रहे हैं कि जो आपकी चुंबक है उसको आप क्या कर रहे हो, उसके पास में लेके जा रहे हो। ठीक है, फिर दूर लेके जा रहे हो, पास में लेके आ रहे हो, दूर लेके जा रहे हो, या इसको मूव कर रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, ये जो इसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ही आपका फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होती है, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है और इसमें करंट का फ्लो होता है। तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में आपको क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी, जिससे आप क्या कह दोगे कि यहाँ पे क्या हो गया, करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो गया। ओके, ये सब हमने किसने बताया था, हमें फैराडे ने बताया था। तो आप यहाँ पे एक चुंबक भी ले सकते हो या क्या ले सकते हो, आपके पास कोई दूसरी कोइल है, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या कर रखा है कि एसी सोर्स को कनेक्ट कर रखा है। जैसे ही आपने एसी सोर्स को कनेक्ट किया तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा और यहाँ क्या बनेगा आपका, फ्लक्स, क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ये जो कोइल है वो इसके पास लेके जाओगे, ठीक है, और ऐसे इसके पास क्या करोगे, मूव करोगे, तो ये फ्लक्स इसके साथ क्या होगा, लिंक होगा। तो जो आपका ये वाई है वो क्या करेगा, वेरी करेगा, उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे। जैसे इसमें चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी और करंट क्या होगा, आपका फ्लो होगा। तो गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, रीडिंग शो करेगा। ओके, तो जो आप ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें क्या कर सकते हो, आप चुंबक का यूज़ कर सकते हो या कोइल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो इस कोइल को रोटेट कर सकते हो या जो आपका कंडक्टर है जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उसको रोटेट कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या करते हो। ओके, तो इसके आधार पे आगे दो तरह के होते हैं। बाकी आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो ये वाला प्रिंसिपल होता है कि आपने क्या किया, फ्लक्स में बदलाव किया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में आपने बदलाव किया, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट क्या हो गई, आपकी प्रोड्यूस हो गई, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, चले आगे। आगे अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है इसके लिए फैराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम इन्होंने क्या दिया कि अगर आप क्या करोगे, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग है कंडक्टर से और कोइल से उसको चेंज करोगे तो क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इसके अंदर। फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि अगर आप किसी कोइल में जो फ्लक्स है उसको क्या करोगे, वेरी करोगे, तो यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी। इसे उन्होंने क्या कहा था, फैराडे का पहला नियम। ओके, ये हमने देख लिया कि अगर हम एक चुंबक से या एक कोइल से क्या करते हैं, उसको इसके पास दूर लेके जाते हैं तो ये जो फ्लक्स होता है इसमें लिंक होता है, जिससे फ्लक्स आपका क्या करता है, वेरी करता है। तो यहाँ पे क्या होती है, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है। ये क्या हो गया हमारा फैराडे का पहला नियम। फैराडे ने पहले नियम में बस इतना बताया कि यहाँ पे क्या होती है, वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है। अगर आप क्या करोगे, फाई को वेरी करोगे तो क्या होगी, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द कोइल, अक्रॉस द कोइल। ये किसने कहा, फैराडे के पहले नियम में। ओके, अब बात करते हैं सेकंड नियम में। सेकंड नियम में उन्होंने बताया कि जो ये वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है ये किस किस पे डिपेंड करेगी। ओके, तो देखो, जो आपकी वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है कंडक्टर के अंदर या कोइल में, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। किसके होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ओके, तो जो फ्लक्स लिंकेज होते हैं उसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है एन फाई के। एन क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ टर्न, और फाई क्या हो गया आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि जो आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी लेमडा अपॉन डी टी की, या क्या हो जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। ये हो गया आपका फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे के पहले नियम में उन्होंने बताया कि वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, सेकंड नियम में उन्होंने बताया कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है वो इन दो पैरामीटर पे या इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ओके, फाई यहाँ पे क्या आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न इन कोइल। ठीक है, तो ये हो गया आपके फैराडे के दो नियम। लेकिन एक दूसरे साइंटिस्ट थे लेंज, उन्होंने क्या बताया कि जो ये आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है इसकी नेचर क्या होती है। तो उन्होंने देखो ये बताया कि जो आपका V होता है, V वो क्या होता है, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी।
ओके, यहाँ पे क्या आता है, माइनस साइन। ये जो माइनस साइन है वो क्यों आता है, लेंज लॉ की वजह से, लेंज लॉ। ठीक है, इसका और कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस लेंज ने क्या बताया हमें कि ये इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। कैसे नेगेटिव होगी, तो ये देखो लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, वो क्या कहता है आपको कि जो डायरेक्शन होता है आपकी इंड्यूस्ड करंट की, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया तो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुई। ठीक है, और जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, और जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो किसके कारण होगी, करंट के कारण। तो जो करंट फ्लो हो रहा है ना, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑलवेज इस तरह से होती है कि वो जो आपके फ्लक्स में चेंज हो रहे हैं उसको अपोज करेगी। क्या करेगी, अपोज द चेंज इन सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब क्या कर रहे हो, ये आपकी कॉइल है जिसमें हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि अगर आप फ्लक्स में चेंज करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी, लेकिन ये जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है वो किसके कारण होगी, करंट के कारण होगी। तो जो करंट है वो इस तरह से होगा कि वो फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आप क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जो यहाँ पे माइनस साइन यूज़ करते हैं, जो वोल्टेज की नेचर होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर आपसे पूछा जाए इस नेगेटिव साइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बस ये किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ को। क्योंकि लेंज ने हमें क्या बताया कि जो आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड होती है, अगर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, तो क्या होती है, इस तरह से होती है कि जो आपका करंट होता है जो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है, उसकी डायरेक्शन ऐसे होती है कि वो जो आपका फ्लक्स में बदलाव हो रहा है उसका क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। फिर भी क्या होगा, फ्लक्स में अब चेंज होगा जिससे आपकी वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी। तो आपने क्या कह दिया, V = -N d∅/dt। ओके, तो ये बात होगी हमारी किसकी, फैराडे लॉ की। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से समझाया। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या देखा कि वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रही है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। ओके, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है, लेकिन वो बन कैसे रही है उसके बारे में फैराडे ने हमें 2 नियम दिए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जो ईएमएफ बन रहे हैं आपकी कॉइल के अंदर वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। ओके, हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में आपने बदलाव किया तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है अगर आपने लोड को कनेक्ट कर रखा है। ओके, तो देखो वहाँ पे जो ईएमएफ है उसकी 2 नेचर हो सकती है, एक होती है आपकी स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक होती है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। इससे हमने क्या कह दिया, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको, अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा हुआ है तो ट्रांसफार्मर आपकी क्या होती है, 2 कॉइल होती है। ठीक है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। जैसे उसमें एक ये क्या होती है, प्राइमरी कॉइल होती है और एक आपकी क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, एसी सोर्स को कनेक्ट करते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, आपका लोड कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, आपका एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। तो देखो यहाँ पे ये कैसे वर्क करता है, आपने क्या किया, एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, मतलब मान लिया मैंने V = Vm sin⁡ωt से, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होगा। ठीक है, जैसे करंट का फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके अंदर क्या होगी आपकी, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसे मैंने क्या बोल दिया, E1। ओके, क्या बोल दिया मुझे, E1। और एक क्या होगा, इसमें जब क्या होगा, करंट का फ्लो होगा तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, इसके साथ लिंक करेगा। ओके, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, इस कॉइल के साथ लिंक करेगा। और ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि जो इसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाए, इसके साथ लिंक कर जाए। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कोर का यूज़ करते हैं। किसका, मैग्नेटिक कोर का, मैग्नेटिक कोर या आयरन कोर, जिससे क्या होता है, ये जो सारा फ्लक्स है वो इससे पास होके सेकंड वाली कॉइल से लिंक हो जाता है। तो अगर इससे कॉइल में लिंक होगा तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, अब जो ये ईएमएफ होता है वो क्या हो रहा है, इस कॉइल में क्या किया हमने, करंट का फ्लो किया, जिससे इसका जो फ्लक्स है वो इस वाली कॉइल के साथ क्या हुआ, लिंक हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ये जो ईएमएफ है इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ।
स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या करें, बदलाव करें। ओके, और कंडक्टर है उसको क्या रखें, हम स्टैटिक रखें, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, एक स्टैटिक डिवाइस होता है। क्या होता है, आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, स्टैटिक डिवाइस। उसमें कोई भी क्या होता है, मूविंग पार्ट नहीं होता, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक डिवाइस। इसका मतलब जो आपका कंडक्टर है, क्या है आपका कंडक्टर, वो आपका क्या है, स्टैटिक नेचर का। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो। तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ओके, तो स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, आपका कंडक्टर तो स्थिर रहता है, एक जगह टिका हुआ रहता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या होते हैं, आपके चेंज होते हैं, जिससे क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर हम क्या करें, कंडक्टर को स्टेशनरी रखें और जो फील्ड है आपका उसको क्या करें, चेंज करें या वेरी करें, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, आपका ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल कि हमने क्या किया, कंडक्टर को स्थिर रखा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव किया। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो भी दो तरह का होता है। ओके, पहला होता है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है आपका म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब अगर बात करें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की, तो वो क्या हो जाएगा कि जब हम क्या करते हैं, किसी कोइल के अंदर क्या करते हैं, करंट का फ्लो करते हैं सोर्स को कनेक्ट करके, तो उसमें क्या होता है, जो ईएमएफ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन म्यूचुअल क्या हो जाएगा, जो पहली वाली कोइल में आपका ईएमएफ बना है उसके कारण क्या होता है, उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कोइल के साथ क्या होगा, लिंक होगा, तो क्या होगा, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कोइल ड्यू टू द चेंजिंग करंट इन द नेबरिंग कोइल, तो उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखो जो हमारा ये ट्रांसफार्मर था, तो यहाँ पे हमारे पास दो ईएमएफ थे। ओके, कितने थे, दो ईएमएफ। एक आपका क्या था, ये वाला था। ये किसके कारण हो रहा था कि आप क्या कर रहे थे, एसी सोर्स को कनेक्ट किया, तो इस कोइल में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ओके, तो इसे हमने क्या कह दिया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि इस ईएमएफ में क्या होगा, इस कोइल का ही रोल है, इस कोइल के अलावा कोई दूसरी कोइल के करंट का रोल नहीं है। ये किसके कारण हो रहा है, इस करंट के कारण हो रहा है। I1 के कारण इसमें क्या हो रहा है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन इसमें क्या होगा, जो आपका I1 करंट है उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसके कारण इसमें चेंज हो रहा है, तो इसके फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इसके साथ लिंक कर रहा है। तो इस करंट के कारण इस कोइल में जो आपका ईएमएफ होगा उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। कैसे, जैसे अगर बात करें E1 की, तो E1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 है, इसमें कितने हैं, N2 है, ठीक है। करंट कितना है इसमें, I1 मान लिया मैंने, इसमें करंट कितना है, I2। तो अगर बात करें पहली कोइल की, तो ईएमएफ होता है वो क्या हो जाएगा, N1d∅/dt, ठीक है। इसमें जो होगा आपके ईएमएफ किसके कारण होगा, इस वाले करंट के कारण। लेकिन अगर बात करें किसकी, इस वाली ईएमएफ की, तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट तो यही होगा आपका, लेकिन जो ईएमएफ क्या होगा, इस कोइल में इंड्यूस्ड होगा, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N2/d∅/dt। फ्लक्स क्या होगा आपका, पहली कोइल का होगा। ओके, अगर यहाँ पे सोर्स लगा दोगे आप, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेकिन इस कोइल के कारण फ्लक्स लिंकेज इसके साथ होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, अगर जो कोइल है, अगर इसका सोर्स लगाया है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ हुआ वो क्या हुआ, सेल्फ, और इस कोइल के कारण दूसरी कोइल में जो ईएमएफ होता है उसे क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्स ईएमएफ। तो इसी प्रिंसिपल पे कौन करता है, आपका ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ओके, तो ये दो तरह के हो गए, सेल्फ और म्यूचुअल। अब बात करते हैं डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टैटिक में क्या था, आपका कंडक्टर स्टेशनरी था
और आप क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक। कैसे, आपने क्या किया, ये आपकी क्या हो गई, मैग्नेट हो गई, ठीक है, ये N है और ये S है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, वो मैंने क्या कर दिया, B से रिप्रेजेंट कर दिया। B क्या होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ओके, अब देखो, अब आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है आपके पास ऐसे, और आपने क्या रख दिया, इसको यहाँ पे रख दिया, और आप क्या कर रहे हो, इसको रोटेट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कंडक्टर होता है, जो आपका कंडक्टर होता है वो क्या करता है, मूव करता है। ओके, जो आपका कंडक्टर होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। और जो आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या रहता है, स्टेशनरी। मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है आपका, स्टैटिक या स्टेशनरी। ओके, तो यहाँ क्या होगा, कंडक्टर आपका रोटेट करेगा, क्या करेगा आपका, रोटेट करेगा। आप क्या करोगे, इस कंडक्टर को, इस आर्मेचर को ऐसे रोटेट करोगे, तो इसमें क्या होगा, जो आपका जो क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका, वी हो गया। मान लिया कंडक्टर आपका वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, और इसकी लंबाई कितनी है, एल मान ली मैंने, इसकी लंबाई कितनी है, एल। ओके, तो इसमें जो ईएमएफ होगा आपका, उसका फॉर्मूला होता है वी बी एल साइन थीटा, वी बी एल साइन थीटा। बी क्या हो गया आपकी वेलोसिटी, ये बी क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या हो गया इसकी कंडक्टर की लंबाई। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम क्या, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो दोनों में आपसे डिफरेंस पूछा जाता है कि स्टैटिक में क्या रहता है आपका, कंडक्टर स्टैटिक रहता है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वेरिएशन होता है। लेकिन डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होता है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेशनरी रहता है, स्टैटिक रहता है, लेकिन कंडक्टर रोटेट करता है। और ये किसका प्रिंसिपल है, आपके डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर में आप क्या करते हो, जो आर्मेचर है उसको क्या करते हो, रोटेट करते हो, जिससे क्या होता है, जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो इससे क्या होगा, जो ये फ्लक्स है वो क्या होगा, वेरी करेगा इसके अंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल पे आपका कौन वर्क करता है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर ये आपके मशीन का टॉपिक है, आपने वहाँ डिटेल में देखा होगा। ठीक है, यहाँ बस हम बात कर रहे हैं नेचर की कि स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द कंडक्टर इज रोटेटिंग। यहाँ क्या कर रहा है, कंडक्टर रोटेट कर रहा है, और फील्ड क्या हो रहा है आपका, स्टेशनरी, एक जगह ठहरा हुआ है। तो क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है कंडक्टर में, उसे हम क्या कहते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इस प्रिंसिपल पे कौन वर्क करता है, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर। ये दोनों क्या करते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे वर्क करते हैं। और जो आपका स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उस पर कौन वर्क करता है, ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि जो ईएमएफ होता है आपका स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो किस में प्रोड्यूस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका कि जो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किस में प्रोड्यूस होता है, तो किस में होता है, डीसी जनरेटर में। ओके, ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपके पास इंडक्टेंस है, मतलब एल की वैल्यू दे रखी है आपको 2 हेनरी, और आपको दे रखा है चेंज इन करंट di/dt। कितना दे रखा है आपको, 10 एम्पियर पर सेकेंड, 10 एम्पियर पर सेकेंड। आपसे पूछा है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। ओके, तो देखो जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, ये क्या आपका ट्रांसफॉर्मर, यहाँ हमने क्या किया, सोर्स को कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। अब जो ये कोयल है उसे हम क्या, इसका इंडक्टेंस मैंने मान लिया L1 है, इसका कितना है, L2 है, इसमें करंट कितना है, I1, और इसमें करंट कितना है, I2। ठीक है, और ये, और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। तो हमसे क्या पूछा है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो कितना होगा, वो क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि जो आपके स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका सेल्फ इंड्यूस्ड, एक क्या होता है म्यूचुअल इंड्यूस्ड। जो E1 होता है वो क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस्ड।
तो जो E1 का फॉर्मूला है वो क्या होता है, E1 इक्वल टू क्या होता है, L di/dt। लेकिन हम बात करें किसकी, E1 की, तो यहाँ क्या हो जाएगा L1 di/dt। तो आपको L दे रखा है 2 और I1 दे रखा है कितना है, di/dt दे रखा है 10, तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 20 वोल्ट। लेकिन अगर आपसे क्या पूछा होता है यहाँ पे, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायनेमिक नहीं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपसे क्या पूछा होता, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा E2। ओके, और वो होगा कैसे, तो इसके लिए भी आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तो देखो, जैसे आपके पास दो कोयल है, ये पहली कोयल है और ये दूसरी कोयल है, ये L1 है और ये L2 है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, करंट का फ्लो किया किसी सोर्स से इसको कनेक्ट करके, ठीक है, आपने क्या किया, कोई एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया वोल्टेज, तो इसमें क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ऐसे इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आपके जो फ्लक्स है वापस में लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तीसरी टर्म आती है, जैसे जो आपके L1 और L2 होते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन ये दोनों जो आपके आपस में लिंक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरी इंडक्टेंस आती है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है ना, उसमें क्या होता है, दोनों कॉइल का पार्टिसिपेशन होता है। ओके, अगर दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, दोनों का पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर एक करंट में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके कारण इसके अंदर जो फ्लक्स बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल। ओके, ये क्या होती है, म्यूचुअल। तो अब आओ यहाँ क्वेश्चन पे, हमारी इसका इंडक्टेंस कितना L1 है और जो हमने ये फ्लक्स है वो इसके साथ क्या करेगा, लिंक करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, M। तो जो आपका E2 होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू M di/dt। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है आपका, वो किसके कारण होता है, इस करंट के कारण। इस करंट के कारण अगर यहाँ ईएमएफ होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन इस करंट के कारण इस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसे हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ओके, इस करंट के कारण इस कॉइल में ईएमएफ क्या हो गया आपका, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस करंट के कारण इस कॉइल में क्या हो गया, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा है, अगर सेल्फ पूछा है तो क्या करोगे, L को यूज़ करोगे, अगर म्यूचुअल पूछा है तो M को यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर सेकंड में निकालोगे तो पहले वाले का करंट, अगर पहले वाले में निकालोगे तो सेकंड वाले का करंट। ये होता है फॉर्मूला इसका म्यूचुअल का। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपसे पूछा है कि अगर हम क्या करें, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को क्या कर दें, टू कॉइल में इंक्रीज कर दें। ओके, अब बात आती है कि सर ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। तो आ जाओ पहले वाले डायग्राम पे। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आपस में क्या करेंगे, लिंक करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, एक दूसरा बनता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये कि दोनों क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। तो जो ये M है और जो L1 L2 है, इनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि जो आपका M होता है वो क्या होता है, K रूट L1 L2 होता है, रूट L1 L2। और यहाँ पे जो K होता है आपका, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, और जो K होता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, 1 से कम होगी और 0 से ज़्यादा होगी। ठीक है, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 कब हो सकती है, जब आपने क्या किया, दोनों कोइल को दूर दूर रख दिया। ठीक है, जैसे एक कोइल आपकी यहाँ पे है और दूसरी कोइल इससे बहुत दूर है, जिससे क्या होगा, इसका फ्लक्स इसके साथ ने क्या नहीं कर पाएगा, लिंक नहीं कर पाएगा। तो आपको M की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। वो कब होगा, जब क्या होगी, वेरी लूज कपलिंग, आपस में एक दूसरे का फ्लक्स क्या हो रहा है, आपस में लिंक नहीं कर पा रहा। उससे हम उस टाइम में क्या होगी, K की वैल्यू 0, तो हमें M क्या मिलेगा, 0। लेकिन हमें क्या करना है, M की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोइल को पास लेके आएंगे। ठीक है, जैसे ही पास लेके आएंगे तो इसका फ्लक्स है इसके फ्लक्स के साथ क्या होगा, लिंक होगा। और ज़्यादा लिंक कब होगा, जब इनको एकदम पास ले आएंगे। ठीक है, ये दोनों कोइल जितना आपस में क्या होगी, पास होगी, उतना ही क्या होगा, दोनों का जो आपका
मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या करेगा, लिंक करेगा, और जितना लिंक करेगा उतनी क्या होगी, के की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब आपस में कितने अच्छे से ये कपल है, मतलब एक का जो फ्लक्स है दूसरे के साथ कितने अच्छे से क्या कर रहा है शेयर कर रहे हैं आपस में, ठीक है। जितनी अच्छी फ्लक्स की शेयरिंग करेंगे उतनी क्या होगी, आपकी के की वैल्यू हाई होगी। तो अगर शेयरिंग अच्छी करेंगे, कपलिंग की वैल्यू हाई होगी, तो एम की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर हम क्या करें, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसको क्या करें, इंक्रीज करें, मतलब दोनों कोइल को पास में लेके आए, तो एम की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपसे पूछा है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है एम, उसकी वैल्यू पे क्या असर पड़ेगा, तो क्या पड़ेगा, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, कि मैंने अभी बताया अगर दो कोइल क्या है, काफ़ी दूर है, तो उनमें क्या होगी, एम की वैल्यू 0, क्योंकि आपस में फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, दोनों को पास लेके आओगे, अगर आप इनको जितना पास लेके आओगे उतनी क्या होगी, एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को इंक्रीज करने पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आपका, आपसे पूछा है कि आपको दे रखा है ये क्या हो गया, टर्न कोइल, ठीक है, और ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब आपको d∅/dt दे रखा है, वो कितना है, 0.05, ओके, और 50 आपको क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न। तो आपको दो वैल्यू दे रखी है, फ्लक्स में चेंज और नंबर ऑफ टर्न, और आपसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फैराडे ने क्या बताया था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हो तो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वो फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करता है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो वो क्या हो जाएगा आपका n d∅/dt। n कितना आपका 50 और d∅/dt कितना है 0.05। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 2 बार, तो 2.5। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2.5 वोल्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, v = n d∅/dt, और यहाँ पे क्या आता है माइनस साइन। माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि जो फैराडे का नियम होता है उसमें जो माइनस साइन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ में, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो किसको करता है, लेंज के नियम को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।